नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता। तो आज हम लोग इस वीडियो में अलजेब्रिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसे सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जैसे यहाँ पर देखिए हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल बहुत ही छोटा छोटा ले लिया है। जैसे यहाँ पर क्या है x + 10 इज इक्वल कितना है 20 है, और दूसरा कितना है 7 + x इज इक्वल कितना है 15 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों में हमें x का मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग आपको यहाँ पर इक्वेशन का मतलब समझा देते हैं होता क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए हमारा पहला इक्वेशन क्या है, x + 10 इज इक्वल कितना है 20 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए इज इक्वल में कितना है 20 है। इसका मतलब हो जाता है कि इन्हीं दो संख्याओं को जोड़कर यहाँ पर 20 आना चाहिए, जिनमें से एक संख्या कितना है 10 है और दूसरी संख्या क्या है x है। अब हमें यही बताना है कि x के स्थान पर हम यहाँ पर क्या रखें कि दोनों संख्याओं को जोड़ दे तो यहाँ पर 20 हो जाए। ठीक है, तो आप लोग तुरंत बता देंगे कि अगर हम लोग 10 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हमारा दूसरा एग्जाम्पल जो है वो सेम उसी तरीके से है। कितना है, 7 + में x बराबर में कितना है 15 है, यानी कि दो संख्याओं को जोड़कर हमें कितना लाना है, 15 लाना है, जिनमें से एक संख्या क्या है 7 है। अब यहाँ पर आप ही बता दें कि x के स्थान पर हम कौन सी संख्या रख दें कि यहाँ पर 15 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग तुरंत बता देंगे कि अगर x के स्थान पर हम लोग 8 रख देते हैं और 8 और 7 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 15। ठीक है, लेकिन किताबी डिफिनीशन के हिसाब से हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, चलिए उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर कुछ लिखा, क्या लिखा है, प्लस माइनस गुणा भाग, और यहाँ पर क्या है बीच में बराबर है। ठीक है, यानी कि इज इक्वल का सिंबल है। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई संख्या अगर इज इक्वल के इधर पॉजिटिव में है चाहे उधर पॉजिटिव में है, अगर इधर या उधर भेजेंगे, जैसे हम मान लेते हैं ये वाला इज इक्वल है, कोई भी संख्या अगर इधर पॉजिटिव में है, जैसे यहाँ पर ये प्लस है, प्लस को अगर हम लोग उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस, माइनस को अगर इज इक्वल के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई को अगर इज इक्वल के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड को इज इक्वल के उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, जैसे ही यहाँ पर मान लेते हैं हमने यहाँ पर लिख दिया है कि x इज इक्वल, ठीक है, यहाँ पर कितना है सिर्फ x है और यहाँ पर हमने इज इक्वल कर दिया। अगर x को हम लोग उधर भेजेंगे तो ये किस में बनेगा, अब यहाँ पर देखिए x के साथ में कोई भी मैथमेटिकल सिंबल नहीं आया, यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी नहीं आया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव में है यानी x क्या है प्लस में है, और x जैसे ही इज इक्वल के उधर जाएगा तो ये क्या बनाएगा माइनस x। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस x, यानी कि नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेना, अगर कहीं पर भी आप लोगों को कुछ इस तरीके से एक्स वाई लिखा है, यानी कि इसके बीच में देखिए कोई सिंबल नहीं लगा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कोई सिंबल नहीं लगा, एक्स वाई सटके लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है। ठीक है, एक्स वाई का मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में है। अब इसको अगर हम लोग इज इक्वल के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई उधर जाके क्या बनता है डिवाइड बनता है। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पर एक्स है और क्या है वाई है, एक दोनों का मल्टीप्लाई, अगर वाई को उधर हम लोग भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1/y। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/y। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर और समझ लेना, अगर कभी भी x और बीच में कुछ इस तरीके से डॉट लिखा, इसका मतलब भी क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। अब मल्टीप्लाई को इज इक्वल के उधर भेजेंगे तो क्या बनता है डिवाइड बनता है। ठीक है, क्या बन जाएगा डिवाइड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और याद कर लेना, कुछ खास है नहीं, जैसे यहाँ पर देखिए जब कभी भी अलजेब्रा में जोड़ या घटाना होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी होता है, जैसे यहाँ पर लेटर है तो लेटर लेटर वाले से ही जोड़ घटाना गुणा भाग करेगा, और नंबर नंबर वाले से ही जोड़ घटाना गुणा भाग करेगा। ठीक है, बस इतना आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर उसी एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर कितना लिखा था x + 10 इज इक्वल कितना था 20 था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या सीखा, अगर कोई संख्या इधर प्लस में उधर जाके क्या होगा निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से हमें क्या करना है x का मान निकालना है। अब x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर प्लस में 10 है, इसको
को इज इक्वल के उधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल, अब देखिए यहाँ पर 10 इधर क्या है प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 20 माइनस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आप इसे यहाँ पर मतलब जो सॉल्व किए हैं इसे आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो सॉल्व किया है इसका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर कितना लिखा था x प्लस का 10 इज इक्वल का कितना था 20। अब x का मान यहाँ पर 10 रख के चेक कर लीजिए, जैसे यहाँ पर 10 आ गया है तो 10 को रख कर चेक करेंगे और दोनों को अगर जोड़ने पर 20 आता है तो समझ लो आपने जो सॉल्व किया है वो सही है। ठीक है, अगर 20 के बराबर नहीं आता है तो गलत है। जैसे x बराबर 10 आ गया तो x के स्थान पर अगर हम लोग 10 रखेंगे तो 10 प्लस 10 बराबर कितना होता है 20 ही होता है, यानी कि 20 बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। यानी कि जो हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है ये बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि सही है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर दूसरा इक्वेशन था, कितना था 7 प्लस में x बराबर में कितना था 15 था। हमें क्या निकालना है x का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है x का मान, तो x को वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 के आगे इधर में कोई सिंबल नहीं है मैथमेटिकल, इसका मतलब क्या है 7 इधर पॉजिटिव में है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, यानी कि 15 से कितना घटा देंगे 7 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 15 से 7 को घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी कि x का मान कितना हो गया 8 हो गया। अब आप लोग इसे भी x के स्थान पर रखकर चेक कर सकते हैं, अगर दोनों को जोड़ने पर 15 आता है तो समझ लो ये वाला सही है। तो इस तरीके से हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो सॉल्व किया है उसका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बड़े बड़े इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए हमारा पहला इक्वेशन कितना है, यहाँ पर देखिए है 5x प्लस का 9 इज इक्वल कितना है 5 प्लस 3x। ठीक है, यहाँ से भी हमें क्या निकालना है x का मान ही निकालना है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया है कि जो होगा लेटर वाले से जुड़ेगा घटेगा, नंबर वाले से जुड़ेगा घटेगा। जैसे यहाँ पर कितना लिखा 5x का मतलब हो जाता है x 5 बार लिखा गया है। ठीक है, कितना बार 5 बार लिखा गया है, तो यहाँ पर 5x का मतलब यही हो जाता है। अब देखिए 5x से जिसके साथ में x लगा होगा वही जुड़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पर क्या है 5x है, इधर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कितना है 3x है। ठीक है, 3 के साथ में क्या है x है, अब इन्हीं 5x और 3x में जोड़ घटाना होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है x का मान, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 5x को वैसे ही रहने देते हैं। इधर देखिए प्लस 9 है। ठीक है, क्या है प्लस 9 है, उधर जाके क्या हो जाएगा ये 5 से 9 को घटा देंगे और 3x को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 5x माइनस 3x और इधर क्या हो जाएगा 5 माइनस 9। ठीक है, समझ गए कैसे हुआ, जैसे यहाँ पर 9 क्या है इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस 3x है। ठीक है, कितना है प्लस 3x है, तो 3x इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर क्या करना है 5x से 3x को घटा देना है। तो 5x से 3x को घटा देंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इधर 5 से अगर 9 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर -4/2। ठीक है, अब काट देंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा -2। अब x के स्थान पर इसे रखकर चेक कर सकते हैं क्या ये इक्वेशन सही सॉल्व हुआ है या नहीं। चलिए अब मैं आप लोगों को इसे चेक करके दिखा देता हूँ, उसके बाद अब किसी को मैं चेक करके नहीं दिखाऊंगा, आप लोग खुद से चेक करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा कितना था, तो यहाँ पर लिखा था 5x प्लस का 9 इज इक्वल 5 प्लस 3x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आ गया है -2 आ गया है, यानी जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है उसके स्थान पर -2 पुट कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5x है तो 5 को वैसे लिखेंगे, हमने क्या बताया था यहाँ पर देखिए बीच में कोई मैथमेटिकल सिंबल नहीं है, इसका मतलब क्या है ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर कितना लिखेंगे -2, x के स्थान पर -2 रखेंगे, प्लस कितना है 9 को इसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 प्लस में है, प्लस को इसे करेंगे +3। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना करना है -2, यानी x के स्थान पर -2 रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -10 प्लस का 9। ठीक है, इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई का 6। अब यहाँ पर देखिए कितना है 5 है, 5 क्या है पॉजिटिव में है, अब यहाँ पर प्लस था, अब यहाँ पर 2 तिहाई 6, यहाँ पर ये क्या है माइनस में है तो -6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए -10 से अगर +9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -1 आएगा। क्यों आएगा,
क्योंकि बड़ा क्या है 10 है, 10 के आगे जो भी सिंबल होगा उसके आगे वही आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 1, 10 के आगे क्या था माइनस था, माइनस लगा देंगे इज इक्वल। अब यहाँ पर देखिए अगर 5 से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा -1। अब देखिए दोनों तरफ क्या है बराबर है, इधर भी -1 इधर भी -1, यानी कि हमने इक्वेशन सही सॉल्व किया है। ठीक है, अब चलिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा अगला इक्वेशन क्या है, यहाँ पर हमारा अगला इक्वेशन क्या है 2x² प्लस का 20 इज इक्वल में क्या है x² प्लस का 189। ठीक है, इतना दिया गया। ठीक है, यहाँ से भी हमें क्या करना है x का मान ही निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ घटा लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है 2x² है तो 2x² को वैसे ही लिख लेते हैं। इधर देखिए क्या है x² है, इसको इधर लेकर आएंगे इज इक्वल के। अब यहाँ पर देखिए इसके सामने में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव में है। इधर आके क्या बनाएगा नेगेटिव बनाएगा। तो यहाँ पर 2x² माइनस का x² इज इक्वल 189 है, 189 को वैसे लिखते हैं 189। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 20 है, प्लस का 20 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x² है, 2x² से अगर एक x² घट जाता तो बचेगा क्या सिर्फ x² इज इक्वल इधर कितना हो जाएगा 169। ठीक है, कितना हो जाएगा 169। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर इधर कोई चीज़ स्क्वायर में है अगर उसको उधर भेज देते हैं तो क्या बनता है रूट बनता है। यानी स्क्वायर को जैसे ही उधर 75 करेंगे क्या बनेगा रूट बन जाएगा। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा √169। अब √169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13। यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 13। अब आप लोग 13 को पुट करके यहाँ पर इक्वेशन में चेक कर सकते हैं जो आपने सॉल्व किया क्या इसका आंसर सही है या गलत। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा अगला इक्वेशन क्या है, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा फ्रैक्शन में है। ठीक है, क्या है 2x अपान का कितना है 3 प्लस का 1 इज इक्वल 7x अपान का कितना है 15 प्लस का 3। ठीक है, यहाँ से भी हमें क्या निकालना है x का मान ही निकालना। ठीक है, देखिए इसे सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्ट मेथड बताऊंगा कैसे करना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया x यानी लेटर वाले से जुड़ेगा या घटेगा, नंबर वाले से जुड़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 2x अपान का 3 है, इसको 1 हम मानेंगे और 7x अपान का 3 है सॉरी कितना है 15 है, इसको हम लोग 1 मानेंगे। यहाँ पर नंबर अगर कोई बच रहा है तो क्या बच रहा है प्लस का 3 इधर प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 2x अपान का 3 को वैसे ही रहने देंगे। इधर से 7x बटे में 15 इसको इधर लेके आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा यानी माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7x अपान का 15। अब यहाँ पर देखिए 3 को वैसे हमने रोका है तो यहाँ पर 3 और 1 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप लोग फ्रैक्शन सॉल्व करना जानते होंगे। यहाँ पर क्या करना है क्रॉस मल्टीपल कर दो तो 15 का 2x में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 30x माइनस 3 का 7 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 21x अपान यहाँ पर 5 3 15 यानी कि दोनों का आपस में मल्टीपल कर दो तो कितना हो जाएगा 15। इधर 3 से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सॉरी यहाँ पर 15 यहाँ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। हमने सिर्फ 15 लिख दिया तो 15 यहाँ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब 30x से अगर 21x को हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा सिर्फ यहाँ पर 9x बटे में कितना हो जाएगा 45 यहाँ पर क्या है बटे में इज इक्वल में कितना है 2 है। अब यहाँ पर देखिए 45 इधर क्या है भाग में है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा यानी कितना आ जाएगा 9x इज इक्वल का यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 9x इज इक्वल कितना हो जाएगा 45 दूना कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। x का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखिए 9 क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि 90 बटे का 9 इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आप लोग इसे भी रखकर यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, अगर दोनों इज इक्वल आ रहे हैं तो समझ लो ये वाला सही है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है फ्रैक्शन में है, क्या है 2y प्लस में 5/3। ठीक है, इज इक्वल यहाँ पर कितना है 26 अपान का 3 माइनस का y। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है y है, इधर क्या है y है तो यही दो क्या होंगे घट
घटेंगे या जुड़ेंगे। तो 2y इधर वैसे ही हम रोक लेंगे, इज इक्वल की इधर देखिए माइनस वाई है, माइनस वाई अगर इधर में आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस वाई, यानी कि प्लस वाई 2y प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल। अब यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन वाले को यहाँ 5/3 एक संख्या है, 26/3 ये वाला एक संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5/3 को अगर उधर हम लोग भेज देते हैं तो इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 26/3 माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। अब इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप लोगों को फ्रैक्शन सॉल्व करना आता होगा, ठीक है। तो 2y प्लस वाई जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2y और 1y जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर देखिए बेस क्या है बराबर है, ठीक है, क्या है बेस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेस यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। जब कभी भी बेस बराबर होता है तो अंश से क्या होता है जुड़ेगा या घटेगा। अगर यहाँ पर घटाना लगेगा तो घट जाएगा, अगर जोड़ लगा है तो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेस बराबर है और यहाँ पर अंश को क्या कर देना है घटा देना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव लगा है। तो यहाँ पर अगर 26 से अगर हम लोग 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 21, ठीक है। कितना हो जाएगा 21 कितना हो जाएगा 3। अब 21/3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर 21 में 3 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7×3=21 यानी 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 7/3, ठीक है। y का मान कितना आ जाएगा 7/3, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया 2x प्लस का 5 इज इक्वल का यहाँ पर हम कर देते हैं 15 यानी कि 15 है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग को क्या बताना है x का मान बताना है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।